हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं MS पावर पॉइंट का, जिसमें आज हम स्लाइड शो टैब में स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप को कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे MS पावर पॉइंट पे आ चुके हैं और हमारे पास एक इस प्रकार की एक प्रेजेंटेशन बनी हुई रखी है। आप चाहे तो ये खाली पेज पे भी करके देख सकते हैं या ऐसी एक प्रेजेंटेशन हो उस पर भी ये करके देख सकते हो। अब हम यहाँ पे स्लाइड शो टैब पे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है फ्रॉम बिगनिंग का। फ्रॉम बिगनिंग का मतलब ये होता है कि जब आप ये किसी भी प्रेजेंटेशन को किसी को दिखाना चाहते हो तो ये स्टार्ट करने के लिए आपको इसको फुल स्क्रीन में करना होता है। तो आप जैसे यहाँ पे फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए इसकी शॉर्टकट की भी होती है F5। आप इस पर जैसे क्लिक करोगे कीबोर्ड की सहायता से तो जो आपकी स्क्रीन है उस पर ये पूरी की पूरी आपकी प्रेजेंटेशन आ जाएगी और आप माउस का क्लिक करते जाएंगे तो देखिए इस तरीके से जो ये प्रेजेंटेशन है अपने आप यहाँ पे चलती हुई दिखने लगेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे फ्रॉम बिगनिंग का मतलब क्या होता है और जब ये खत्म होती है तो इस तरीके से ब्लैंक हो जाती है और आप स्केप कीबोर्ड से स्केप की मदद से इसको हटा सकते हो। जैसे कि देखिए हमने इसको हटा दिया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन हमें मिलता है फ्रॉम करंट स्लाइड का। फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि अगर आप किसी भी स्लाइड को जैसे अभी चला रहे थे तो ये पहले से चल रही थी। जैसे कि आप देखिए फोर्थ स्लाइड पे हो और आप यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करोगे तो ये पहली स्लाइड ही चलाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये पहली स्लाइड ना चलाए जिस स्लाइड पे मैं हूँ, जैसे कि मैं फोर्थ स्लाइड पे हूँ, तो ये इसी स्लाइड से यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है चालू हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा है फ्रॉम करेंट स्लाइड, मतलब कि आप जिस स्लाइड पे हो उसी स्लाइड से आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट F5। अब कीबोर्ड की सहायता से हम जैसे शिफ्ट और F5 दबाएंगे तो देखिए वही जो स्लाइड जो हमने चूज़ करके रखी थी, जिस स्लाइड पे हम थे, वही स्लाइड यहाँ पे आ चुकी है और बस हम क्लिक करते जाएंगे तो देखिए इस तरीके से जो हमारी प्रेजेंटेशन है जैसे पहले चल रही थी इसी तरीके से यहाँ पे चल के आने लगेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग क्या होता है और फ्रॉम करंट स्लाइड किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ लिखा है प्रेजेंट ऑनलाइन। प्रेजेंट ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि आप अपनी ये प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन किसी को दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और प्रेजेंटेशन सर्वर यहाँ पे क्लिक करके जिस भी सर्वर पे दिखाना चाहते हो यहाँ पे कनेक्ट करके उस पर जा सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से जैसे आपके पास इंटरनेट ऑन होगा तो यहाँ पे ये ऑनलाइन जो आपकी प्रेजेंटेशन है यहाँ पे चलने लगेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि प्रेजेंट ऑनलाइन क्या होता है। तो इसी के हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ लिखा है कस्टम स्लाइड शो। अब कस्टम स्लाइड शो का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। कस्टम स्लाइड शो का मतलब ये होता है कि जैसे अभी हमारे पास प्रेजेंटेशन में हमारे पास 16 जो ये स्लाइड है, यहाँ पे 15 स्लाइड जो है हमारे पास हैगी। लेकिन अभी हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे 15 स्लाइड के बजाय हम यहाँ पे सिर्फ 5 स्लाइड यहाँ पे चलाएं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो पे जाकर उसे कर सकते हैं कि हम उसे कस्टम करेंगे और यहाँ पे सिर्फ 5 स्लाइड ही चलाएंगे। तो इसके लिए हम देखिए कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे। कस्टम स्लाइड शो पे दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक न्यू के लिए ऑप्शन आएगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी स्लाइड्स है वो यहाँ पे इस तरीके से दिखने लगेंगी। और अगर जिस भी स्लाइड शो को आप कस्टम कर रहे हो उसका अगर कोई नाम देना चाहो तो यहाँ पे नाम दे सकते हो। और जितनी भी स्लाइड्स आपको चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमें पहली स्लाइड चाहिए, फिर यहाँ पे तीसरी चाहिए, हमें यहाँ पे 5वीं स्लाइड चाहिए, यहाँ पे 8वीं स्लाइड चाहिए और उसके बाद यहाँ पे सबसे आखिरी वाली स्लाइड चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो 2-4 स्लाइड्स ले ली। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड का, मतलब कि जो आप कस्टम करके बना रहे हो उसके लिए आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो आप ऐड पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सभी जो वो स्लाइड्स है यहाँ पे बनी हुई आ जाएंगी। और अगर आपको लगता है किसी स्लाइड को अगर आपको नहीं चाहिए था, आपको दोबारा उसको हटाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको रिमूव का। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे देखिए हम 5वीं स्लाइड पे हैं, हम रिमूव पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोबारा से रिमूव हो जाएगी। आपको उसको दोबारा ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे देखिए अगर और ऐड करना हो तो यहाँ पे देखिए मैंने एक और स्लाइड ले ली है और ऐड पे क्लिक करूँगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये ऐड हो जाएंगी। और अगर आपको लगता है किसी की पोजीशन चेंज होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 8वीं स्लाइड को 5वीं स्लाइड पे मतलब ऊपर ले जाना है मुझे, तो यहाँ पे अप पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये ऊपर चली जाएगी। और अगर आपको लगता है कि सबसे नीचे होना चाहिए इसे, तो ये देखिए इस तरीके से आप सबसे नीचे भी इसको लेकर जा सकते हैं। इसको डाउन करके आपको जहाँ पे भी इसको रखना हो वहाँ पे रख सकते हो। जैसे कि हमने सबसे ऊपर रखकर इसको कर दिया सिंपल सा ओके। अब ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे ये स्लाइड जो हमारे कस्टम स्लाइड शो हमने बनाया था
वो इस तरीके से बना आ गया है। हम यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है शो, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जो स्लाइड हमने बनाई है कस्टम करके ये यहाँ पे रन हो जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो 8वीं स्लाइड है वो सबसे पहले आ गई। हम क्लिक करते जाएंगे, देखिए पहली स्लाइड आ गई, यहाँ पे तीसरी आ गई, फिर 5वीं आ गई, फिर 8वीं स्लाइड आ गई और फिर ये आखिरी स्लाइड हमारी यहाँ पे बनकर आ गई और यहाँ पे ये एंड हो गया। मतलब कि हमारे पास भले ही 15 स्लाइड थी, लेकिन हम चाहते थे कि इस हिसाब से जैसे भी हम कस्टम हिसाब से कस्टम करके अपनी स्लाइड्स को चलाना चाहते थे वो यहाँ पे हमने किया और उसके बाद कस्टम स्लाइड शो पे उसको रन कर दिया। अब आपको जितनी बार भी उसको चलाना हो तो यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो 1 लिखा है। आप इस पर हर बार जब भी क्लिक करेंगे तो वही स्लाइड यहाँ पे चलकर आने लगेगी। और अगर आपको लगता है कि जो आपने कस्टम स्लाइड शो बनाया है अगर उसमें कुछ एडिट करना हो आपको तो कस्टम स्लाइड शो पे जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको एडिट का। आप एडिट पे क्लिक करेंगे, आपको लगता है किसी स्लाइड शो को और ऐड करना है तो यहाँ पे जैसे कि मैं इस स्लाइड शो को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इस तरीके से वो ऐड हो जाएगी। आपको इसको ऊपर नीचे करना हो तो यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकते हो और इसके बाद जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे ये वापस से आपकी कस्टम स्लाइड शो बन जाएगी। और अगर आपको लगता है कि इसी की एक कॉपी बनानी है आपको तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉपी का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से देखिए इसकी कॉपी बन जाएगी और यहाँ पे लिखा भी रहेगा कॉपी ऑफ कस्टम स्लाइड शो 1। अगर आपको लगता है कि कस्टम स्लाइड शो 1 नहीं बनाना है, इसको अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको रिमूव का। आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो ये इस प्रकार से यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो किस तरीके से काम करता है और यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो जो ग्रुप है हमारा वो किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप